सो हेलो गाइस, मेरा नाम पीयूष चौहान है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल विज वाइस जर्नीस में। तो गाइस, इस यूट्यूब चैनल में आपको तरह तरह की वीडियोस देखने को मिलेगी रिलेटेड टू पावर बीआई एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिलेटेड। तो गाइस, मैं इन चीज के अंदर एक्सपर्ट हूं और मैं अपनी नॉलेज डिलीवर करूंगा आप लोगों तक थ्रू दिस चैनल, यूट्यूब चैनल विज वाइस जर्नीस। सो गाइस, इसमें मैं प्लेलिस्ट बना दिया करूंगा आपको रिलेटेड, लाइक हम ए से स्टार्ट करके जेड तक जाएंगे एक चैनल के, एक ऐप के रिलेटेड। इसको हम कहते हैं पावर बीआई। अगर आप लोगों का सपना है डाटा एनालिस्ट बनने का, तो पावर बीआई और एक्सेल बेसिक एप्स हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए। तो अगर आपको ये चीजें नहीं आती, तो आप कभी भी पावर बीआई के साथ बिगेड़ आप डाटा एनालिस्ट कभी नहीं बन पाओगे। तो अगर आपको डाटा एनालिस्ट बनना है, तो आपको पावर बीआई और एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस यूट्यूब चैनल आप उन लोगों के लिए है जो कि आप ये पावर बीआई सीखना चाहते हैं। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके जेड तक जाएंगे। सारा कंप्लीट कोर्स मिलेगा और ये सारा का सारा कंप्लीट कोर्स मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दिया करूंगा, जिसकी हेल्प से आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी वीडियो कब देखी जाए, क्योंकि उसके ऊपर मैं नंबरिंग डाल दिया करूंगा। तो आज ही मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी, तो अगर इसमें कोई गलतियां होंगी तो मुझे प्लीज माफ कर देना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेशन, जिसमें हम आपको आज थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे पावर बीआई और एक्सेल एंड डाटा एनालिस्ट के रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ये जानते हैं कि डाटा एनालिस्ट करता क्या है। सो डाटा एनालिस्ट आप किसको कहते हो? आप लोगों कहोगे कि यार जो कि डाटा को एनालिस्ट करता है। ये तो बेसिक एग्जांपल हुई जो कि नॉर्मल ले ले मैन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो ये तो नॉर्मल हर बंदा कह सकता है कि यार डाटा पकड़ा, उसको एनालाइज किया और ये तो हमारी गेम खत्म हो गई। बट कंपनीज में सिनेरियो डिफरेंट है। जब हम कंपनीज में जाएंगे, तो वो आपसे ये चीज नहीं सुनेंगे। तो वो आपको सीधा कहेंगे आप जाओ, अपना बड़ी बोरिया बिस्तरा जिसको मीन बैग पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। बट इसका सही तरीका और सही एक डिफाइन भी है। डिफाइन तो इंग्लिश में है, पर इंग्लिश में आपको मैं बाद में सुना दूंगा। पहले मैं आपको ही हिंदी में मतलब समझा देता हूँ। सो बेसिकली गाइस, डाटा एनालिस्ट काम ये करता है कि वो कलेक्ट करता है डाटा फ्रॉम वेरियस डाटा सोर्सेस। अब डाटा सोर्सेस कोई कहेगा कि डाटा सोर्सेस क्या है। सो गाइस, डाटा सोर्सेस हम इसको कह सकते हैं कि किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि देयर आर मेनी पर्सन्स हु कलेक्ट द डाटा फ्रॉम वेरियस सिटीज और वेरियस एरियाज। सो अगर हम लाइक हम हिंदी में बोलते हैं, तो अगर हम कोई एक डाटा इकोनॉमिस्ट होता है, इकोनॉमिस्ट लाइक इकोनॉमिक्स पर्सन होता है, वो एक डाटा कलेक्ट करता है। लाइक आज हम सिलेक्ट करते हैं कि आज इंडिया का हमने डाटा देखना है। तो इंडिया में पॉपुलेशन कैसी है और पर्टिकुलर पर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन कैसी है। तो एक सर्वे किया जाएगा कि एक एक शहर के अंदर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। सो ये डाटा सारा का सारा एक लोग करेंगे। डाटा एनालिस्ट को काम करेगा, वो डाटा को पकड़ेगा, मैं उस डाटा को कलेक्ट करेगा, उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज में उसको देखेगा और उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और उसको विजुअलाइजेशन के हेल्प से, लाइक पावर बीआई एक विजुअलाइजेशन टूल है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो विजुअलाइजेशन के हेल्प से वो डाटा को प्रेजेंट करेगा। सो बेसिकली डाटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और प्रेजेंट करना, यही है पावर के बीआई के साथ जो डाटा एनालिस्ट है उसकी एग्जांपल और उसकी डिफाइन भी। सो डाटा एनालिस्ट बेसिकली यही डिफाइन है। आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको यही डिफाइन देखने को मिलेगी कि डाटा एनालिस्ट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डाटा विद द गोल्स ऑफ डिस्कवरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन कंक्लूजन्स एंड द सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग। सो गाइस, इसमें उसने ये बताया कि वो कलेक्ट करेगा, क्लीनिंग करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा और जो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उसके रिलेटेड वो डाटा को प्रेजेंट करेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के रिकॉर्डिंग होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन उस डाटा के रिलेटेड आगे डिसीजन मेकिंग करेगी। सो बेसिकली डाटा एनालिस्ट का काम इतना ही है। सो अब हम बात करते हैं कि पावर बीआई काम क्या करता है और पावर बीआई कब इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर हम पहले बात करें, तो सबसे पहले पावर बीआई 24 जुलाई 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो पहले, इससे पहले हम एक्सेल का यूज करते थे डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। सो अब पावर बीआई डिफरेंट डिफरेंट तरह से इंट्रोड्यूस किया गया, लाइक पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई वेब एंड मोबाइल ऐप।
सो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पावर बीआई इन अवेलेबल। सो हम पहले सीखेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप, फिर मोबाइल और फिर वेब की तरफ भी आपको मैं बता ही दूंगा सारा कुछ। सो सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे पावर बीआई होता क्या है, उसके अंदर का सारा उसका सिनेरियो समझेंगे, उसके अंदर के फीचर्स समझेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो पावर बीआई को मैं आपको पहले विंडो ओपन करके दिखाऊंगा और आपको गोल तक भी दिखाऊंगा कि हमारा आज स्टार्टिंग हमने आज से की है और हमारा गोल क्या रहने वाला है। अब वो गोल अचीव तो आसानी से हो जाएगा। आप कहोगे यार सर हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंच गए तो ये तो गोल हमारा आसानी से अचीव हो गया। पर इसके बीच में भी इतनी ज्यादा चीजें हैं, इतनी छोटी छोटी माइनर माइनर से फीचर्स हैं जिसका आपको पता होना जरूरी है। और अगर सही मायने में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको मैं रिकमेंडेशन ये करता हूँ कि सीधा पावर बीआई वैसे बंदे को नहीं करना चाहिए, पहले एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए। पर मैं आपको आज पावर बीआई के बारे में बताऊंगा और एक्सेल के रिलेटेड भी वीडियोस आती रहेंगी यूट्यूब चैनल के अंदर इसी, और उसकी एक प्लेलिस्ट डिफरेंट से बनेगी, वो भी जीरो से लेके एंड तक जाएगा एक्सेल भी। उसमें कितने तरह के फॉर्मूलास मैं आपको बताऊंगा और एक एक फॉर्मूला के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और फिर उसके बाद पावर बीआई भी साथ साथ चलता रहेगा, तो मतलब दोनों काम साइड बाय साइड चलेंगे, तो जिसके कारण आपका कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन सिनेरियो। हम आपको पहले पावर बीआई डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। तो गाइस पावर बीआई डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं सबसे पहले आपको अपना डेस्कटॉप शेयर करता हूँ। आप देख सकते हो कि मेरा डेस्कटॉप आ चुका है, ये मेरा डेस्कटॉप है। आप अगर आपने पावर बीआई डाउनलोड करना है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में बता दूं क्योंकि पावर बीआई एक ऐप हैवी है, मतलब इतना हैवी नहीं है, बट उसको चलाने के लिए आपके पास कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी हैवी होनी चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा मिनिमम i5 तो मिनिमम लेके चलो ही चलो अपने पास। i5 से नीचे प्रोसेसर ना रखना और इंटेल प्रोसेसर ही लेना हमेशा। तो i5 प्रोसेसर रख लो और रैम 8 GB 12 GB तक चल जाएगी, ओके है। साथ में एसएसडी, थोड़ी सी एसएसडी जरूर चाहिए गाइस, मिनिमम 256 या 250 या 500 तक की चल जाएगी। हार्ड ड्राइव है तो डिफरेंट सिनेरियो चलेगा। ग्राफिक कार्ड की इतनी इसके लिए इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, इंटेल का जो नॉर्मल ग्राफिक कार्ड है उससे भी आपका काम हो जाएगा। मैं अपना ये सारा का सारा काम करता हूँ लैपटॉप के अंदर। asus का लैपटॉप है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम बेसिकली बात करते हैं, सबसे पहले हम खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। गाइस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आपको जाके कुछ नहीं करना, अभी चलेगा तो ये सर्च में जाना है, हमने करना है पावर बीआई सर्च। तो मैंने सर्च ऑलरेडी किया हुआ था। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द, इसमें हम आ रहे हैं पावर बीआई पावर बीआई डेस्कटॉप एंड पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर। तो आपने इस सब में से कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले डाउनलोड करना है पावर बीआई डेस्कटॉप। पावर बीआई गाइस डेस्कटॉप डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से, ठीक है। तो आपने ये सारा डाउनलोड कर लिया, तो हम इसको ओपन करेंगे। आप ये फोटो देख सकते हो, यहाँ तक भी पहुंचेंगे गाइस, थोड़ा सा सब्र रखो और एंड तक यहाँ तक ही जाएंगे, ये हमारा गोल ही है। तो मैं अपना पहले पावर बीआई का इंटरफेस खोल लेता हूँ, पहले यहाँ से रख लेता हूँ 2 मिनट, दोबारा से खोल के दिखाता हूँ आपको। इसलिए स्टार्ट हो रहा है। अगर गाइस आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। ऐसे गाइस लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस आती रहेंगी पावर बीआई और एक्सेल के रिलेटेड। तो प्लीज अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द बेल आइकन। प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। गाइस बेसिकली हमारा पावर बीआई का ऐसा रहेगा अपना फर्स्ट पेज, जिसके अंदर हमारे को ओपन दिखेंगी, लाइक आपकी कोई फाइल्स होंगी तो यहाँ पर ओपन होगी। होम में आपका ये डैशबोर्ड रहेगा, ये मेरी फाइल्स हैं जो कि मैं काम कर चुका हूँ। आप में यहाँ पर कोई भी फाइल शो नहीं होगी। तो सबसे पहले हम गाइस सेटिंग्स में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाके आपने सबसे पहले एक काम करना है, तो यहाँ पर जो प्रीव्यू फीचर्स है ये आपने सारे के सारे टिक कर देने, क्योंकि कई फीचर्स आपके टिक नहीं होंगे। सारे के सारे फीचर्स टिक कर दो और जो स्पेनिश लैंग्वेज वाला फीचर है इसको अनटिक रहने देना, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा रुक दिया, इसको ओके किया। अब हम यहाँ से फाइल खोलते हैं और यहाँ से दिखाता हूँ। तो गाइस पावर बीआई में डिफरेंट तरह का थिंग्स होती हैं, तो हम इसमें रिपोर्ट बनाते हैं कि रिपोर्ट वही है
कि हम कैसे एक डाटा को कंपनी को प्रेजेंट करेंगे। सो रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये पावर बीआई का मेन विंडो है। तो यहाँ यहाँ से हम सारी की सारी रिपोर्ट बनाएंगे और यहाँ से ही अपने डाटा को प्रेजेंट करेंगे अपनी कंपनी को। तो गाइस, अगर आप गुड सैलरी पैकेजेस पाना चाहते हैं वो कंपनी के अंदर, और आपके लिए आप डाटा एनालिस्ट बनने के इच्छुक में हो, या ये आपको मन करता है कि डाटा एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, तो गाइस आपको पावर बीआई तो सीखना ही पड़ेगा। तो पावर बीआई अगर सीख लोगे तो मैं एश्योरिटी देता हूँ, आप किसी भी कंपनी में जाके जॉब कर सकते हो। क्योंकि पावर बीआई और डाटा एनालिस्ट की वैल्यू आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो गई है। और आज हर एक कंपनी, लाइक छोटा सा स्टार्टअप बिजनेस भी हम जो कह रहे हैं, जो में एक बहुत स्टार्टअप बिजनेस नहीं, जो बिल्कुल भी स्टार्ट हो, थोड़ा सा बड़ा, जिसके पास सेल ज्यादा हो गई है, कुछ थोड़ा सा बिजनेस थोड़ा ग्रो हो गया उसका, तो आप उसमें हर एक कंपनी में आपको पावर बीआई की जरूरत पड़ेगी। मतलब डाटा एनालिस्ट को उसको चाहिए ही चाहिए हर कंपनी में, और डाटा एनालिस्ट का काम ही पावर बीआई से होगा, तो पावर बीआई की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तभी माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में इसको लॉन्च कर दिया था। सो सबसे पहले ये बातें छोड़ के हम सबसे पहले ये चलते हैं इस इंटरफेस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी तरह के भाई टूल्स हैं, काफी तरह की चीजें हैं। तो हम एक एक करके आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशन भी देंगे और साथ में हर एक चीज का मीनिंग आराम आराम से बता देंगे। तो आज मैं आपको बेसिक नॉलेज आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सो देयर आप यहाँ देख सकते हो कि 4 तरह के व्यू हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, ये हमारा है रिपोर्ट व्यू लेफ्ट हैंड साइड में। और इसके अंदर आपका डैशबोर्ड शो होगा, जिसको हम डैशबोर्ड कहेंगे, जिसको हम रिपोर्ट भी कहेंगे, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। और सेकंड व्यू आपका है टेबल व्यू, जिसमें आपका सारा का सारा डाटा शो होगा। यहाँ पर अभी डाटा नहीं है तो इसलिए ये ब्लैंक है, रिपोर्ट भी ब्लैंक है और डाटा भी ब्लैंक है। और फिर आता है मॉडल व्यू। मॉडल व्यू के अंदर गाइस आपके रिलेशनशिप होंगे, लाइक एक डाटा होता है और एक साइड में, लाइक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक डाटा ए एंड वी टुक द एग्जांपल ऑफ डाटा बी। सो हम डाटा ए और डाटा बी को लेके एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। कंपनी कहती है कि तुम्हारे पास ए और बी का डाटा है, लाइक एक हम दिल्ली और महाराष्ट्र मुंबई का एक डाटा है, और मुझे दिल्ली और मुंबई के डाटा को क्लब करके एक रिपोर्ट चाहिए। तो आप दिल्ली का डाटा और मुंबई का डाटा क्लब कर दोगे, तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप बनाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर रिलेशनशिप बनेंगे और यहाँ पर सारा का सारा डाटा क्लब होके दिखेगा। और ये कुछ नहीं है, ये आपके लिए भी फिलहाल नहीं बना, इसको आप रहने दो। तो बेसिकली हमारे पास ये तीन चीजें जो हमारे काम की है। तो सबसे ज्यादा काम हमारा रिपोर्ट में जाएगा। और यहाँ पर आप एक छोटा सा देख सकते हो, फिल्टर लिखा है यहाँ पर। तो गाइस, इस जो चीजें हैं यहाँ पर, जो सारी सारी चीजें देख सकते हो, इसको हम कहते हैं पेन। तो ये वाली जो है, ये हमारी है फिल्टर पेन। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि फिल्टर पेन में हम अपने डाटा और अपने जो चार्ट्स होंगे उसको फिल्टर कर पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। सो गाइस, आप यहाँ पर और 3 आइकन्स भी देख सकते हो। यहाँ काफी तरह के आइकन्स है, लाइक डाटा, फॉर्मेट, बुकमार्क्स, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस एनालाइजर, सिंक स्लाइसर एंड बिल्ड अ विजुअल। सो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर अपने पास है। पर हमने ये हमेशा एक काम करना है, हमने ये कभी कभी बंद भी मिल सकते हैं हमें। तो हमें हमेशा डाटा, फॉर्मेट और बिल्ड अ विजुअल, ये 3 आइकन्स को ऑन रखना है। ठीक है, तो अगर हमें वापस जाना है तो यहाँ पर किसी भी चीज से बाजेंगे। तो जब हमारा डाटा यहाँ पर शो होगा, तो हमें डाटा यहाँ पर शो हुआ करेगा। और यहाँ पर ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा लॉन्गर कॉन्सेप्ट है, ये एकदम से समझ नहीं आएगा और ना मैं समझा पाऊंगा। बेसिकली आपको मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या होगा। सो ऊपर के आप देख सकते हैं, ये सेव का आइकन है, ये बैक जाने का, अंडू जिसको हम कहते हैं। फाइल में जाके आपकी सेव ऑप्शन आ जाएगी, सेव है, शेयर, गेट डाटा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये आपको बाद में पता लग जाएगा। सेव तो हम सबको पता ही है कि सेव करना हो डाटा, और अपनी गाइस सेव जरूर कर लेना। इसके साथ अगर बाय चांस किसी किसी की पीसी में वन ड्राइव अवेलेबल होती है, लाइक उनको कोई सेटअप या किसी ने माइक्रोसॉफ्ट की पावर पॉइंट और एक्सेल का खरीदा होता है, तो उनको वन ड्राइव की ऑप्शन मिलती है। तो अगर आप वन ड्राइव एक्सेस है, तो पावर बीआई का कोई डाटा, पावर बीआई का कोई भी डाटा वन ड्राइव के अंदर नहीं सेव होता, तो वो आपके पीसी के अंदर सेव रहेगा। तो इसलिए अपनी जो सेविंग है उसका बहुत ज्यादा टेक केयर करना है इस चीज के ऊपर। तो ये डिफरेंट टाइप के टैब्स हैं, जिसको हम कहते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, मॉडलिंग टैब, व्यू टैब, ऑप्टिमाइज टैब एंड हेल्प टैब। सो होम टैब में आप देख सकते हो, इस तरह तरह के छोटे छोटे आइकन्स हैं।
आइकन्स, अब आइकन्स को हम ऐसे आइकन्स नहीं कहते, इसको हम अलग से चीज़ों से कहते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, डाटा, डाटा में हम सारे देखेंगे कि कैसे-कैसे हम डाटा इस पावर बीआई के अंदर लेकर आएँगे, क्योंकि डाटा के बगैर पावर बीआई कुछ भी नहीं। क्वेरीज क्वेरीज हम आपको बाद में टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा। विजुअल्स, इंसर्ट, तो गाइस ये आपका मेन पार्ट रहेगा सारा का सारा चार्ट्स के रिलेटेड, कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है। टेक्स्ट मोड, ये सारा कैलकुलेशन सारा सारा आ गया। इंसर्ट के रिलेटेड भी सारा आ जाएगा, मॉडलिंग, व्यू, ये गाइस सारा जब हम पढ़ेंगे तो एक एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी। सो हमारा पावर बीआई में मैंने आपको जो बेसिक था वो आपको मैंने समझा दिया। तो नीचे आप देख सकते हो कि भाई ये नीचे अपना मोबाइल है, पावर बीआई मोबाइल। जो हम डाटा को हम एक कंप्यूटर के रूप में शो करेंगे वो हम मोबाइल के रूप में भी शो किया जा सकता है। तो ये मोबाइल है। और अगर हमने आपको चाहते हो कि एक पेज में हमारा भाई काम नहीं खत्म हो रहा, तो इसमें पेज एक्स ऐड भी हो जाते हैं, जिसमें नीचे आप देख सकते हैं न्यू पेज की ऑप्शन आ रही है। तो इसको क्लिक किया तो न्यू पेज हमारा ऐड हो गया। फिर अगर क्लिक किया तो थ्री पेज, तो तीसरा पेज हमारा ऐड हो गया। अब यहाँ पर आप बीच में देख सकते हो ऐड डाटा टू योर रिपोर्ट। तो सर ये इसका मतलब क्या है? तो मतलब इसका मतलब यही है कि कुछ नहीं, हमें रिपोर्ट बनाने के लिए वो आपको बेसिकली जो कॉमन कॉमन जिसको हम कहते हैं कॉमन डाटा सोर्सेस। सो कॉमन डाटा सोर्सेस हमारे सबसे ज्यादा कॉमन रहेंगे एक्सेल, सीएसवी फाइल्स एंड आल्सो पावर बीआई डाटा सेट्स। एंड सीएसवी फाइल में आपको बता दिया, एसक्यूएल सर्वर से डाटा आया करेगा, फोल्डर्स के थ्रू डाटा भी आया करेगा। यहाँ पर काफी तरह के सोर्सेज है, देख लो भाई, खत्म नहीं होंगे, इतने तरह के सोर्सेस हैं। और इसके अंदर फॉर्मूलास भी हैं। तो फॉर्मूलास के आपको इस बारे सीधा सीधा समझ नहीं आएगा, उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा एक्सेल की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो मैं आपको प्रॉपर सारा एक वे से चलूंगा, बट आज मैं आपको पावर बीआई के बारे में इंट्रोड्यूस ज्यादा कर रहा हूँ। सो मैं आपको आज अपना एक डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। लाइक हमारा हमारा स्टार्टिंग आज इस ब्लैंक पेज से, पर हमने पहुंचना कहाँ पर है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पावर बीआई सर्विसेज है। सो एक और चीज गाइस मैं आपको बता दूं, पावर बीआई आपको अगर चलाना है तो इसमें साइन इन करना पड़ेगा, बट साइन इन के लिए आपकी नॉर्मल मेल, जिसको हम कहते हैं जीमेल हो गई, या आपकी माइक्रोसॉफ्ट मेल जिसको हम कहते हैं outlook.com, या gmail.com, email.com, yahoo.com, ये डिफरेंट टाइप्स की मेल्स होती हैं और इसी में लोगों के अकाउंट्स बनते हैं। तो ये मेल कभी नहीं चलेगी आपकी पावर बीआई में, ये आप लिख लो, आप कहीं ना कहीं मार्क कर लो कि ये मेल आपकी यहाँ नहीं चलेगी जब तक आपके पास किसी सर्विस मेल नहीं होगी, मतलब किसी फर्म की मेल। क्योंकि बेसिकली पावर बीआई एक फर्म्स के लिए बनाया गया है, मतलब एक आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बंदा है वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आपने कभी कभी देखा होगा, कभी बैंक्स में जाते होगे तो किसी का आ जाता होगा लाइक abc@hdfc.com। तो एचडीएफसी वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, ना कि email.com आता है। सो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम के साथ इसके अंदर ईमेल बनाना पड़ेगा। बट आपको मैं अभी कहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो सिंपली ऐसे भी चलाते रहोगे, वो कुछ आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको चलाने में। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की मेल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू अकाउंट और पावर बीआई सर्विसेज। तो गाइस जब तक पावर बीआई आपकी, जब तक मेल नहीं बनेगी, पावर बीआई सर्विसेज नहीं खुलेगी, तो गाइस हम इसको कहते हैं नॉर्मल सा एक इंटरफेस जो कि गूगल से चलता है। ये अब मेरा गूगल क्रोम खुल गया। तो मैं इसमें अंदर मैंने अपने डैशबोर्ड्स रखे हुए हैं जिसमें मेरा डाटा हमेशा के लिए सेव रहता है। तो आप देख सकते हैं मैंने डाटा काफी बनाए हैं, वैसे मैंने एक्सेल में भी काफी डैशबोर्ड्स बनाए हैं और इसमें भी बनाए हैं। तो उसमें से एक आपको डैशबोर्ड आज मैं जरूर दिखा दूंगा। सो लेट मी शो यू वन डैशबोर्ड ऑफ मी। तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है डैशबोर्ड बनाने में। सो आज आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है और आपने पहुंचना कहाँ पर है। सो ये आपका फाइनल गोल रहेगा, आप देख सकते हो। सो गाइस ये आप देख सकते हो डैशबोर्ड, पिंक पिंक सा लग रहा है, बट यही मेरा कलर कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट लोडिंग हो चुका था, ये सैंपल है, ये मैंने बैकग्राउंड लगाई है अपने आपको दिखाने के लिए कि मैंने बैकग्राउंड क्या लगाई है। सारा कुछ सिखाया जाएगा आपको। तो ये गाइस डैशबोर्ड है, सुपर स्टोर डैशबोर्ड। सो इसके पीछे आप बोलोगे भाई ये इतना सुंदर कैसे है और ये कैसा आया। सो गाइस ये बेसिकली एक डाटा था सुपर स्टोर डैशबोर्ड का, सुपर स्टोर के नाम से। उस डैशबोर्ड के आधार पे मीन्स उस डैशबोर्ड को यूज करके ये डाटा डैशबोर्ड बनाया गया है। सो आप ये देख सकते हो कि सारा का सारा डाटा जो आप डैशबोर्ड देख सकते हो डायनामिक है। इट्स मीन अगर आप कुछ भी करोगे सारा का सारा डैशबोर्ड मूव होगा। जैसे डैशबोर्ड का मूव करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर 220
2020, 2021 एंड 2022 एंड 2023 का डाटा है। तो 4 सालों का हमारे पास डाटा है। तो अगर अब मैं देखना चाहूँ कि 2020 का डाटा, तो सिंपली मैंने 2020 में क्लिक किया तो सारा का सारा डाटा चेंज हो गया। और यही मैं 2021 में क्लिक करूंगा तो सारा डाटा फिर चेंज होगा। 2020 का डाटा वाइज ये रहेगा, 2023 का डाटा ये रहेगा। तो अब 2020 में देखूं तो मैं देख सकता हूं कि मेरे भाई प्रॉफिट एक मंथ के रिलेटेड कितना रहा, कि मैं जनवरी में कितना प्रॉफिट था, फरवरी मार्च अप्रैल से दिसंबर तक मेरा प्रॉफिट कैसा रहा, और सेम 2021 में भी बताया गएगा। फिर मैंने एक डैशबोर्ड में यूज किया सम ऑफ प्रॉफिट बाय सब कैटेगरी के हिसाब से कैसा रहा, और ये मेरी सेल्स बताई गई, प्रॉफिट बताया गया, क्वांटिटी भी बताई गई है। और ये मैंने दूसरे तरह के चार्ट्स यूज किए हैं, प्रॉफिट बाय कैटेगरी, प्रॉफिट बाय सेगमेंट, प्रॉफिट बाय रीजन, ये भी सारा कुछ हो गया। और सब कैटेगरी सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, और ये सारा टोटल है। तो ये गाइस डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्ट्स लगे हैं, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन पेन से हमने ये चार्ट्स इक्विप किए हैं और इसको यहाँ पर लगाए हैं और उसको सारा चेंज किया है। तो बहुत ज्यादा एडिटिंग की है और इसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। अगर आप कहो कि 1 घंटे में डैशबोर्ड बन जाएगा, तो गाइस बन तो जाएगा, पर वो इतना ज्यादा आप, मैं आपको कहूंगा कि वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा आपको देखने में, आप बिकॉज आप इसके अंदर इतना ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करोगे अपना टाइम को, तो आप कहोगे कि यार अगर मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से करूँ। सो बेसिकली हमारा एंड यही है, हमने यहाँ तक सीखना है, प्लस हमने पावर बीआई की बीच की चीजें भी सीखनी है। कल पावर बीआई में यही का सब कुछ नहीं होता, कुछ कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। एंड हमारा यही है डैशबोर्ड बनाना, बट काफी तरह की और भी चीजें आएंगी लाइफ के अंदर जो कि पावर बीआई के अंदर ही सीखनी पड़ेगी। तो मैं वो भी सबको सिखाऊंगा, और बेसिकली जो आपको चाहिए अपनी लाइफ के अंदर वो सब कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस आपको ये डैशबोर्ड भी सीखने को मिलेगा। तो अगर गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। तो गाइस ऐसी लेटेस्ट वीडियोस रिलेटेड टू पावर बीआई एंड एक्सेल में आता रहूंगा इसी यूट्यूब चैनल के अंदर। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज काइंडली सपोर्ट मी, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरी प्लेलिस्ट को असेस जरूर करना, क्योंकि मैं अपनी सारी की सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट के अंदर डालता रहूंगा जिसमें नंबर वाइज सारी की सारी सीरीज होगी, 1 टू लेके जहां तक जाएगी, तो सारा का सारा आपको सिखा दिया जाएगा। तो चिंता कुछ नहीं करना, सब कुछ इजी रहेगा। वैसे आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, बट जब आप सीखने में जाओगे तो इतना ज्यादा मजा आएगा आपको करते हुए, और मेरे साथ इतना ज्यादा आपको फन आएगा सीखने में कि आप कहोगे कि यार मजा ही आ गया, मतलब क्या ही था। तो इसी की तरह हम बने रहेंगे इसी चैनल के अंदर, तो आप मेरे को हर नई वीडियोस में देखते रहोगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का सीखेंगे, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड। तो आप सब्सक्राइब कर लो, और फिर मिलते हैं गाइस नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, बाय बाय।